नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक कमरा बेलन के आकार का है, तो सबसे पहले एक बेलन बना लीजिए। चलिए एक बेलन बना लिए। अब देखिए बेलन के बाद क्या कह रहा है उसी में क्वेश्चन में कि इस पर एक अर्धगोला, है ना, अर्धगोला एक वोल्टेज गुंबद बना हुआ है। देखिए इस तरह से है कुछ, ठीक है, सॉरी थोड़ा इसको कर्व कर दे, इस तरह से है, ठीक, गुंबद इस तरह से बना हुआ है। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस तरह का एक कमरा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें इतना हवा भरा हुआ है, यानी इसका आयतन है, ठीक है, कमरे का आयतन दिया हुआ है, कमरे का आयतन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, आयतन कितना है 41.19/21 मीटर क्यूब। यहाँ आंसर में इसमें नहीं दिया है, मीटर क्यूब होना चाहिए था। चलिए अब ये क्या कह रहा है कि भवन का आंतरिक व्यास, यानी यहाँ से यहाँ, तो आंतरिक व्यास को हम लोग मान लेते हैं भवन का आंतरिक व्यास यानी कि जो डी है उसको हम लोग 2r मान लेते हैं, ठीक है। आंतरिक व्यास वोल्टेज के मुकुट के फर्श से ऊंचाई के बराबर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल ऊंचाई जो है ये यानी 2r है, समझ रहे हैं ना। और ये त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ ये r होगा, ये भी r ही होगा, ठीक है, तो r है, तो यानी कि ये जो बच जाएगा, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं क्या नाम है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो भी r ही हो जाएगा। ऊंचाई भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये टोटल तो 2r है, तो ये भी r हो जाएगा, त्रिज्या भी r ही होगा, ऊंचाई भी r हो गया और त्रिज्या तो r है ही। तो कमरे का आयतन, तो कमरे में दो चीज है, एक है बेलन, तो बेलन का होता है बेलन का आयतन प्लस, लिख दीजिए बेलन का आयतन, और प्लस किसको किया जा रहा है, तो दूसरा है आपका अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ के है, तभी ना कमरा बना है दोनों को मिलाकर। चलिए अब देखिए इसको पूर्णांक तोड़िएगा, तो 41 में 21 से गुना कर दिया और 19 को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 880/21 मीटर क्यूब, समझ गए। तो बेलन का आयतन होता है πr², h, तो h की जगह भी इसमें क्या है, r ही है, ठीक, और प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr क्यूब, समझ रहे ना, 2/3 πr क्यूब, ठीक। अब देखिए ये है 880/21, चलिए हो जाएगा πr³ प्लस 2/3 पाई बड़ा आर का, सॉरी आर का क्यूब, 880/21। चलिए इधर एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 3, तो हो जाएगा 3πr³ प्लस 2πr³ इक्वल टू 880/21। ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5πr³/3, है ना, बराबर 880 और बट्टा 21। चलिए इसमें मान रखते हैं, चलिए मान किसका रखेंगे, तो पाई का मान आपके पास क्वेश्चन में कह रहा था 22/7 रखने के लिए, इंटू में है r³ बराबर 880 और बट्टा 21। चलिए इनको उधर ले जाते हैं, r³ बराबर हो जाएगा 880 और बट्टा 21 गुना में 3 गुना 7 ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आएगा, 5 गुना 22, 7 से इसको काटे 3 बार में, 3 से ये कट गया। चलिए 22 से इसको काटे 40 बार में, ठीक है, और ये 5 से इसको काट दीजिए 8 बार में, यानी r³, ये 8 किसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब है ना। चलिए क्यूब क्यूब हटा दीजिए, r बराबर आ गया 2 मीटर, तो त्रिज्या 2 मीटर आ गया। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में निकालना था ऊंचाई ज्ञात करनी थी इसकी, ठीक है, तो वोल्टेज की ऊंचाई यानी कि ये जो कमरा बजना है उसकी ऊंचाई निकालनी है, कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की कुल ऊंचाई जो है आपका, कमरे की ऊंचाई आपकी कितनी है, तो 2r है ना, यानी कि 2 × 2 मीटर, यानी 4 मीटर कुल ऊंचाई हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन